Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रसायन कक्षा 10 में रासायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर में जो हमको पढ़ना है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो हेडिंग डाल दीजिए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। देखिए, पिछली कक्षा में है संयोजन अभिक्रिया या जो है योगात्मक अभिक्रिया या संकरण अभिक्रिया पढ़ चुके थे। अब आज पढ़ना है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, ऊर्जा के आदान प्रदान या ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर जो क्रिया होती है दो प्रकार की होती है। एक ऐसी अभिक्रिया होगी, आप खुद ही समझिए, ऊर्जा या ऊष्मा के आधार पर आदान प्रदान के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होंगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, एक वो अभिक्रिया जिनसे हमको ऊर्जा क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये ऐसी अभिक्रिया होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होती है, ऊर्जा होती है मुक्त होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कहने का मतलब ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ये पहले बता चुके हैं। ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की, एक ऊष्माक्षेपी, दूसरी ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सुन लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित, उत्सर्जित का मतलब जब मुक्त से है, फ्री होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं
कहलाती। अब इनके उदाहरण देखिए। उदाहरण में जैसे हम कहते हैं, जब कार्बन को या कोयले को जब वायु में जलाते हैं तो CO2 गैस उत्पन्न होती है और उसके साथ में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। ये आपका दैनिक जीवन का उदाहरण है। जब भी हम कार्बन को या कोयला को क्या करते हैं, वायु में जलाते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है और साथ में क्या बनता है, CO2 गैस बनती है। तो उदाहरण में पहला है, कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 गैस बनती है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। जब भी हम कार्बन या कोयला को वायु में जलाएंगे तो जलाने पर कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। देखिए, कार्बन जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। कार्बन या कोयला जो होता है ठोस अवस्था में सॉलिड लिखते हैं, और इसको जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो है बनती ही है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे गैस होती है, यहाँ पे CO2 गैस तो बनती ही बनती है और साथ में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के जो फलस्वरूप है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो। देखिए, इस अभिक्रिया में क्या है, जब हम कार्बन को वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती ही बनती है और साथ में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक लिख लीजिए, इसका अगला उदाहरण लिखवाते हैं, पहले से लिख लीजिए। ऊष्मा क्षेपी का दूसरा उदाहरण देखिए, जो प्राकृतिक गैस होती है, जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस में जो प्रमुख अवयव होता है वो क्या होता है, मेथेन। जब मेथेन को वायु में जलाते हैं तो बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक गैस आपकी होती है, उसमें बहुतायत में क्या होता है, मेथेन होता है। और जब मेथेन को वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 गैस बनती है और जल बनता है और साथ में क्या बनती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा उदाहरण में लिख लीजिए, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मेथेन रहती है, जिसे प्राकृतिक गैस जो होती है मुख्य रूप से क्या होती है, मेथेन होती है। और मेथेन को जलाने पर इसे जलाने पर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है।
देखिए किसी चीज को जब भी जलाएंगे तो हमेशा जब वायु रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई वस्तु क्या होगी, चलेगी। तो जब मेथेन होता है CH4 जिसका सूत्र होता है मेथेन, CH4 मेथेन जिसका सूत्र होता है, मेथेन गैस होती है और दलदली जगहों पे पाए जाने का मेथेन क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होगा, मेथेन। और मेथेन को जब क्या कर देते हैं, वायु से अभिक्रिया या वायु की, कहने का मतलब जब भी दहन होता है, जब भी जलाते हैं तो कहाँ जला, किसमें जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो फिर क्या होता है, ये क्या बना लेता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, H2O, और क्या बनाती है साथ में, ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया में भी बहुत अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा। देखिए ये गैसियस स्टेट में होता है, इसमें गैस, ये भी गैस होता है और ये गैस। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के दो उदाहरण हो गए। तो उसमें ऐसी अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप क्या होती है, ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है या मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है कह सकते हैं, तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नोट कर लीजिए उस उदाहरण को, दूसरा उदाहरण था अब हेडिंग डाल दीजिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम पढ़ेंगे अगले वीडियो।